वही अब बात करेंगे उपचुनावों में हार के बाद किस तरह से कांग्रेस की तरफ से मंथन किया जाएगा। तो उपचुनाव में तीनों सीटों पर हार के बाद अब कांग्रेस आला कमान वजहों पर मंथन करने जा रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कल पार्टी नेताओं की बैठक भी बुलाई है और दरअसल शनिवार को कमलनाथ ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद अब कमलनाथ ने कल उपचुनाव वाली सीटों के प्रभारियों और सह प्रभारियों को भोपाल तलब किया है। ये लोग कल कमलनाथ के साथ होने वाली बैठक में शामिल होंगे और इसके अलावा बैठक में प्रत्याशी भी शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि इस दौरान मंडलम और सेक्टर स्तर पर पार्टी संगठन के गठन और सदस्यता अभियान को लेकर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही खंडवा में पार्टी की कथित अंतर्कलह पर भी चर्चा की जा सकती है। तो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आकाश जुड़ रहे हैं। आकाश, चिंतन करना बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है और साथ ही अब तलब किया गया है तमाम नेताओं को, तमाम प्रत्याशियों को। कल एक मीटिंग बुलाई गई है, क्या कुछ जानकारी फिलहाल के लिए इस पूरे मामले को लेकर? कीर्ति, 4 सीटों पर उपचुनाव था, 3 विधानसभा 1 लोकसभा सीट, जिसमें से 3 सीट कांग्रेस हार चुकी है। इसमें 2 बेहद महत्वपूर्ण सीट है, जोबट और पृथ्वीपुर। ये कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। इसके अलावा खंडवा लोकसभा सीट भी कांग्रेस के हाथ से निकल गई। एक सीट हाथ लगी 30 साल बाद, वो रेगांव सीट थी। लेकिन 3 सीट पर हार पर मंथन अब कांग्रेस करेगी और मंथन बहुत जरूरी भी है। जिस तरह से परंपरागत सीटें हाथ से निकली है, इससे यही पता चलता है कि कांग्रेस का जनाधार कितना ज्यादा है और कितना कम है, क्योंकि जो परंपरागत सीट जोबट और पृथ्वीपुर कांग्रेस से रही है, वो इस बार कांग्रेस से हाथ से निकली है और बीजेपी ने इस पे दांव खेला है। तो इसी को लेकर एक बड़ी बैठक कमलनाथ ने कल बुलाई है। इसमें चुनाव प्रभारी, सह प्रभारियों को बुलाया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि प्रत्याशी भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। हार की कमी को तलाशा जाएगा कि किस वजह से हार हुई। 3 सीटों पर कांग्रेस क्यों हारी, क्योंकि जीत का दावा तो 4 सीटों पर किया जा रहा था। और अंदर खाने की खबर यह है कि पार्टी के जो बड़े नेता हैं, वो जिम्मेदारों पर गाज भी गिरा सकते हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पीसीसी चीफ बीते दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने पहुंचे। दिल्ली भी पहुंचे थे, जहां पर उपचुनाव के नतीजों पर चर्चा हुई है। और इस मुलाकात के बाद एक बड़ी बैठक कमलनाथ ने बुलाई है, जो कमलनाथ खुद अपने आवास पर लेंगे। जैसा कि लगातार कहा जा रहा था कि खंडवा में अंतर्कलह चल रही है, अरुण यादव को लेकर और पुरनी को लेकर तमाम तरह की बातें उपचुनाव के दौरान सामने आई, चाहे वो अरुण यादव के बयान रहे हो, चाहे वो प्रत्याशी पुरनी के बयान रहे हो। तो इस मसले पर भी चर्चा हो सकती है। कुछ नेताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। अंदर खाने की यह खबर है कि जिन नेताओं ने इस उपचुनाव के दौरान अनुशासनहीनता दिखाई है, जिन्होंने पार्टी लाइन से बाहर हटकर काम किया है, उन पर एक्शन कमलनाथ ले सकते हैं। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण विषय होंगे संगठन के विस्तार को लेकर, संगठन की मजबूती को लेकर, बूथ, मंडलम और सेक्टर आधार पर संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए और किस तरह से विस्तार किया जाए, इस पर कमलनाथ चर्चा करेंगे। जो तमाम पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद होंगे, उनसे फीडबैक भी लिया जाएगा कि आखिर ये चुनाव कांग्रेस के हाथ से क्यों गया। क्योंकि कीर्ति के सत्ता का सेमीफाइनल था और सत्ता का सेमीफाइनल 2023 की तस्वीरें बहुत कुछ साफ करने वाला था। लेकिन इस चुनाव ने यह साफ कर दिया कि अधिकतर जो जनाधार है वो बीजेपी के साथ है, क्योंकि 1 लोकसभा और 2 विधानसभा सीट बीजेपी के पाले में गई। रही बात रेगांव सीट की, जहां पर बीजेपी का कब्जा रहता था, उस सीट को कांग्रेस छीनने में जरूर कामयाब रही। लेकिन 2 सीट जो कांग्रेस की परंपरागत और महत्वपूर्ण सीट थी, जोबट और पृथ्वीपुर, वो कांग्रेस के हाथ से निकल गई। जी आकाश, देखिए महत्वपूर्ण बन जाता है मंथन करना, क्योंकि जिस तरह से जीत का दावा किया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से और उसके बाद हार होती है, और साथ ही अब आने वाले चुनावों की अगर हम बात करें, 2023 की बात करें, तो सदस्यता अभियान को लेकर के भी चर्चा की जाएगी। और क्या कुछ महत्वपूर्ण विषय रहेंगे और किस तरह से चर्चा की जाएगी, किस तरह से पार्टी को मजबूत करने का काम किया जाएगा? देखिए, बूथ, मंडलम और सेक्टर आधार पर पार्टी को मजबूत करने की कवायद कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसके अलावा बाल कांग्रेस का भी गठन कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। 2023 के चुनाव के मद्देनजर ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस का संगठन कितना मजबूत होता है और कितना विस्तार इस बार 2018 के बाद 2023 में देखने को मिलता है। इसीलिए बाल कांग्रेस का भी गठन किया जा रहा है कि जो स्कूली बच्चे हैं उनको कांग्रेस की शिक्षा दीक्षा दी जाएगी, कांग्रेस का पाठ पढ़ाया जाएगा।
जाएगा और बाल कांग्रेस के नाम से इसका गठन होगा, जो आगे चलकर यूथ कांग्रेस, युवा कांग्रेस के रूप में शामिल हो सकते हैं। उन्हें राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश स्तर पर भी कांग्रेस तो कल एक महत्वपूर्ण बैठक है, साथ ही अभी कांग्रेस मंथन किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। फिलहाल आकाश, आप हमारे साथ बने रहेगा, आपसे हम और भी जानकारियां लेंगे।